अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, खूब मुसलमानों में जोशो खरोश इस वक्त है। कुर्बानी की तैयारियाँ हो रही हैं, जानवर देखे जा रहे हैं, मार्केटें लग गई हैं। अल्लाह के नाम और एहसान देखिए, करोड़ों अरबों लोगों का कारोबार इस महीने में हो रहा होता है, ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। एक सर्कुलेशन ऑफ मनी है और वो चल रहा है। गरीब आदमी वो जानवर लेके मंडी में आ रहा है, उसको साहिब वसत लोग ख़रीद रहे हैं और वो माल उसके पास, इसका माल उसके पास पहुंच रहा है। फिर कुर्बानी वाले दिन कसाई आ रहा है, वो ले रहा है। वो जो गोश्त दिया था वो गरीबों में तकसीम हो रहा है। एक अजीब रौनकें हैं, एक अजीब अल्लाह के करम एहसान हैं। अब बात आ जाती है कि जानवर जब हम कुर्बानी का ख़रीदते हैं तो जानवर जो है उसमें कौन से ऐसे अयूब हैं जिनकी वजह से हमें जानवर नहीं ख़रीदना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म के जानवरों की ख़रीदारी से मना फरमाया कि 5 किस्म के जानवरों को आपने ख़रीदना नहीं है, आपने कुर्बान नहीं करना। कुर्बानी से मना फरमाया तो जाहिर सी बात हम कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं, तो बालफाज़ दीगर ऐसों को ख़रीदना ही नहीं। अब वो 5 किस्म के जानवर जिनकी कुर्बानी से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो कौन कौन से हैं? तो जनाब, पहले को मुस्फिरा कहा जाता है, जिसका कान कटा हुआ हो, इतना कटा हुआ हो कि अंदरूनी सुराख तक नजर आए। दूसरा मुस्तासिला। मुस्तासिला कौन सा जानवर होता है कि जिसके सींग जड़ से उखड़ गए और इतने उखड़ गए कि उसका असर दिमाग तक पहुंचा और वो जानवर पागल ही हो गया। तीसरा बख्का। ये वो जानवर होता है कि जिसकी आंख फोड़ दी गई हो, काना हो गया है, तो इस सूरत में भी ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी। चौथा मशइया। ये वो जानवर कि जो चलते हुए रेवड़ के साथ नहीं चल सकता, कि चलते हुए रेवड़ तो उससे निकल गया बहुत आगे, वो बेचारा पीछे आहिस्ता 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 कछुए की रफ्तार से चल रहा है। और 5वां किस्म कसरा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, वो है कि जो इतना लागर है कि उसकी लागरपन दूर से नजर आ रहा है और हड्डियों में गूदा तक बाकी नहीं रहा। ये 5 जानवर ऐसे हैं कि जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाएगी मेरे भाइयों। अब इसके अलावा जो अयूब हैं, किसी जानवर में कौन कौन से ऐब हो सकते हैं, तो एक मुख्तसर और आसान कुलिया बता देता हूँ। याद रखिए, कोई भी जानवर के अज़ा में क्या चीज़ें हैं? उसके हॉर्न, उसके सींग जिनको हम कहते हैं, उसके कान, उसकी आँख, उसकी दुम, उसकी अगर मादा है तो थन, और उसके टांगे, पाँव। ये 6-7 किस्म के वो अज़ा हैं जिनको कुर्बानी के वक़्त में देखा जाता है। तो इन 7 में से कोई भी उज़्व हो तो हमने देखना ये कि 33% अगर वो ख़राब है या उससे ज़ायद ख़राब है, ये पहला कौल आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे की कुर्बानी नहीं होती। और दूसरा कौल ये है कि इनमें से कोई भी उज़्व वो 50% से कम ख़राब हो, 40% ख़राब है, 45% तक ख़राब है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो 50% या उससे ज़ायद ख़राब हो तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। तो फुक़हा के इस इख्तलाफ में उम्मत को ये फ़ायदा हुआ कि नरमी का मामला मिल गया। तो अगर उसकी दुम जो है 3 फुट थी, 3 फुट का 33% वो 1 फुट बन गया, और अगर उसका 50% लगा लें तो 1.5 फुट बन रहा है। तो उसकी जो दुम थी 1.5 फुट का मतलब 18 इंच, 20 इंच मौजूद थी। एक कौल के मुताबिक उसकी कुर्बानी नहीं होती, दूसरे कौल के मुताबिक कुर्बानी होती है। एहतियात इसमें न कीजिए, लेकिन कर दी तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। इसी तरह आंख को ले लीजिए। अब आंख की बिनाई जानवरों में कैसे मालूम होगी? जीता जागता आदमी है तो चलो, अब ये तो कह नहीं सकते कि जी उसको ऐनक में उसको सामने शीशा करें और बताएं। अच्छा, गाय से पूछे या भैंस से, जानवर से कुर्बानी वजह ये क्या लिखा है, ये क्या लिखे, जैसे आईसाइट चेक की जाती है। अब उसका तरीकाकार ये बताया गया कि मसलन उसकी एक आंख पे हमेशा कि उसको चारा, एक तो ऐसे कि उसको चारा नजर नहीं आता, बिल्कुल अंधी है, वो तो बात ही खत्म है। एक ये कि उसकी बिनाई कमज़ोर है। बिनाई कमज़ोर को चेक करने का तरीका फुक़हा ने ये बताया कि आप उसकी एक आंख को बंद करें और उसको कुछ वक़्त भूखा रखें, 1 दिन भूखा रखें, फिर आंख बंद करें, फिर चारा उसके करीब लाते जाएं, जहाँ से उसको चारा नज़र आना शुरू हो, चारे की तरफ भागे, वहाँ पर निशान लगा दें, फिर पकड़ लें, खाने ना दें। उसके बाद फिर दोबारा दूसरी आंख बंद करें और फिर उसके चारा करीब लाएं, जहाँ से उसको नज़र आना शुरू हो गया वहाँ पे निशान लगा दें।
اس کے بعد ایک نارمل جانور کو لائیں، اسی طرح اس کے ساتھ اس کو بھی بھوکا رکھا ہوا تھا ایک دن، اور اس کے سامنے چارہ لاتے جائیں۔ اب مثلا ہم نے ایک آنکھ بند کر کے نشان لگایا تھا تو اس کو 6 فٹ سے چارہ نظر آ رہا تھا، دوسری آنکھ بند کر کے ہم نے نشان لگایا تو اس کو جو ہے وہ 10 فٹ سے چارہ نظر آ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں۔ اور جب ہم نے صحیح جانور ہم نے لے کر آئے تو اس کو 12 فٹ سے جو ہے وہ چارہ نظر آ رہا تھا۔ تو پھر ہم نے ایوریج نکالنی ہے، تو ایوریج نکالنے کے بعد ہم نے جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر لیس دین 33% یا 50% لیس دین دس، اگر اس کی آئی سائٹ درست ہے تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے۔ اب ایک آنکھ کانا ہو اور بالکل ضائع ہو، یا اس کی بینائی اتنی کم ہو کہ اس کو 50% یا مور دین 50% نظر نہیں آ رہا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو سمپل آسان رول یہ ہے کہ جانور کا جو بھی عضو ہے، وہ اس کے تھن ہوں، وہ اس کے ٹانگیں ہوں، وہ اس کی آنکھیں ہوں، دم ہو، کوئی بھی چیز ہے، کہ اگر اس میں 33% تک خرابی ہے یا اس سے زائد ہے، ایک قول کے مطابق اس کی قربانی نہیں ہوگی، احتیاط اسی میں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق 50% سے کم وہ عضو خراب ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ احتیاطی ہم کوشش کریں کہ جتنا اچھا اور عمدہ مال ہو وہ اللہ کے راستے میں ہم دیں۔ دوسرا مسئلہ جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے قربانی لی، قربانی لینے کے بعد وہ قربانی ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے گم ہو گئی، اللہ نہ کرے وہ مر گئی، یا اس میں کوئی ایسا عضو ایسا عیب پیدا ہو گیا قربان کرنے سے، چھری پھیرنے سے پہلے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اگر وہ شخص مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، وہ نیا لے لے، اس کو بھی صدقہ کر دے اور اس کو قربانی یہ صدقہ ہوگی، وہ واجب قربانی ہوگی۔ اور اگر صاحب وسعت نہیں ہے تو پھر شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی۔ اور چھری پھیر دینے کے بعد بسا اوقات ہے تو ناڑی آ جاتے ہیں، کسائی ہم لے کر آ جاتے ہیں، یا گھر والے خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں اور جانور ان سے بدک کیا بھاگ گیا، تو چھری پھر چکی تھی، خون نکل رہا تھا، بھاگا اور اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی آنکھ میں کوئی چیز جا لگی اور آنکھ ہی ضائع ہو گئی۔ چھری پھیر دینے کے بعد پھر اگر کوئی ایسا عیب ظاہر ہوا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی تو وہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ چھری پھیرنے کے بعد پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا جو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر قربان کرنے تک اگر بے عیب جانور تھا اور قربانی کرنے کے بعد چھری پھیرنے کے بعد عیب پیدا ہوا، ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ اور خریدنے سے قربانی کرنے کے دوران میں کسی میں عیب پیدا ہو گیا، یہ گم ہو گیا، مر گیا، صاحب وسعت ہے نیا لے لے، صاحب وسعت نہیں ہے شریعت اس کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔